जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। आज भाई दूज का त्योहार पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज ही वास्तविकता में वो दिन है जो भाई बहन की वास्तविक प्रेम का दिन है। वो आज का दिन है। भाई बहन का ये रिश्ता इस संसार का सबसे पवित्रतम रिश्तों में से एक है, जिनमें कि एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम होता है। खैर लड़ते झगड़ते जरूर हैं, लेकिन अटूट प्रेम भी भाई बहनों के बीच में होता है। तो आज का दिन बहुत सुंदर है। जनरली ये भ्रांतियां रही कि 14 को मनाया जाए या 15 को मनाया जाए, बट वास्तविकता में 15 तारीख यानी आज के दिन ही भाई दूज बनाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। कल यानी 14 तारीख को दोपहर को 2:37 पर द्वितीया तिथि प्रारंभ होती है। शास्त्रोक्त विधि यह है कि अपराह्न काल द्वितीया तिथि जरूर होना चाहिए। अपराह्न काल यानी दोपहर के समय अपराह्न काल में अगर द्वितीया तिथि है तो ऐसी परिस्थिति में वो भाई दूज के लिए वो तिथि ग्रहण करना चाहिए। अब अगर 2 दिन हो तो नेक्स्ट डे जो तिथि आए उसको ग्रहण करना चाहिए। तो आज वास्तविकता में जो अपराह्न काल का समय रहा 1:15 से लेकर के 1:48 का जो वक्त है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। लेकिन उदया तिथि में आज द्वितीया होने से पूरे दिन आराम से भाई दूज का जो त्योहार है वो मनाया जा सकता है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि आखिर कैसे मनाया जाए, क्या प्रक्रिया किया जाए, किस प्रकार अपने आप को तैयार किया जाए, किस प्रकार भाई तैयार हो, किस प्रकार बहन तैयार हो, किस प्रकार मुख करके तिलक किया जाए। जो लोग दूर रहते हैं उनके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, जो लोग घर से दूर हैं वो बहन कैसे अपने भाई को तिलक करे, ये बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं कि भाई बहन को किस प्रकार तैयार होना चाहिए। जनरली ये नियम है, प्रातः जब आप तैयारी कर रहे हैं तिलक करने की तो ऐसी परिस्थिति में आपको स्नान करना चाहिए। जनरली पीले या लाल वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। काले वस्त्र को ना भाई को प्रयोग करना चाहिए और ना ही बहन को प्रयोग करना चाहिए। पीले या लाल वस्त्रों का प्रयोग आपको करना चाहिए अपने लिए धारण करने के लिए। जब लाल पीले वस्त्र को धारण करते हैं, जो थाली तैयार करते हैं जनरली तिलक के लिए, उसमें केसर, पीला और लाल दोनों प्रकार के टीकों को मिक्स किया जाना चाहिए। केसर युक्त जो तिलक है वो लगाने की प्रक्रिया है, ऐसी परिस्थिति में लगाना चाहिए। तिलक लगाने के बाद चावल उसके अंदर जरूर होना चाहिए। थाली में विशेषतया 5 चीजें होनी चाहिए, ऐसा विधान है। क्या क्या 5 चीजें होनी चाहिए? 5 में से एक तो सबसे पहले तिलक हो गया, सबसे पहली चीज। दूसरा पुष्प जरूर होना चाहिए। तीसरा एक दीपक जरूर होना चाहिए। चौथा मिष्ठान जरूर होना चाहिए और 5वां चावल जरूर होना चाहिए। ये सारी चीजें थाली के अंतर्गत जरूर होना चाहिए। जब बहन भाई को तिलक कर रही हो तो ऐसी परिस्थिति में बहन का जो मुख है वो पश्चिम की तरफ हो और भाई का जो मुख है वो पूर्व की तरफ हो। तिलक करने से पहले बहन 3 बार अगर श्रद्धा पूर्वक गायत्री मंत्र का उच्चारण करे, अपने इष्ट का स्मरण करते हुए, अपने या भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, तो सबसे बेहतरीन होगा। 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करे और उसी प्रकार 1 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण भाई को भी स्वयं जरूर करना चाहिए। साथ में जब तिलक करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बहुत सुंदर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का सुंदर स्मरण करते हुए और तिलक करना चाहिए। सो ये पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए जो एक तिलक करने की प्रक्रिया है, एक बहन भाई को जो तिलक करती है। और सबसे पहले क्या करें तिलक के लिए, ये रिंग फिंगर जो हमारी, जिसको हम अनामिका उंगली कहते हैं, इसके माध्यम से बहन भाई को तिलक करें। तिलक करने के बाद थोड़ा चावल लेकर के लगाया जाए और ये जो हमारा थंब है जिसको हम अंगूठा कहते हैं, इसके माध्यम से उसको ऊपर लेकर के आया जाए। तो इस प्रकार की प्रक्रिया, फिर थोड़ा पुष्प और चावल लेकर के भाई के सर पे डाला जाए और भाई झुक करके बहन को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करे। और उसके साथ विशेष ध्यान रखना चाहिए जो भी उपहार इत्यादि आप प्रदान कर रहे हैं उसमें भी आपका फेस पूर्व की तरफ हो, तो ये सबसे बेहतरीन प्रक्रिया आपके लिए होगी, जिसका प्रयोग करते हुए आप श्रद्धा से इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या होना चाहिए मेरे विचार से? जो भाई दूर रहता है, बहन कहीं और है और भाई कहीं और है, ऐसी परिस्थिति में वो लोग कैसे करें? खैर आजकल बड़ी सारी डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध है जिसके अकॉर्डिंग आप वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। वीडियो के कॉल के थ्रू एक भाई बात करके अपने बहन को प्रणाम इत्यादि करके उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकता है। दूसरा,
बहन क्या करेगी कि बहन तिलक तो कर नहीं सकती डिजिटल माध्यम से। सो ऐसी परिस्थिति में भगवान कृष्ण को श्रद्धा पूर्वक तिलक करके, उनका अपना एक भाई का स्वरूप मान करके श्रद्धा पूर्वक भगवान कृष्ण को तिलक करना चाहिए। आज का दिन आप लोग जानते हैं वो दिन कौन सा है? आज ही का वो दिन है जब सूर्य के पुत्र और पुत्री यम और यमी, जिनको हम यमुना कहते हैं, जब यम बहुत व्यस्त होते हैं अपने कार्य के अंतर्गत, बार बार बहन यमुना उनको बुलाती हैं, उनको आवाहन करती हैं कि कभी मेरे घर आओ, कभी मेरे घर पधारो। भाई व्यस्तता के कारण नहीं आ पाते हैं। अचानक यम द्वितीया भी इसको कहा जाता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को अपनी बहन के घर पहुंचते हैं। अच्छा, बहन के घर जब पहुंचते हैं तो बहन बहुत प्रसन्न होती है और बहुत प्रसन्न होकर के उनको तिलक करती है, उनकी आरती करती है, फूल चावल डालती है, बड़ी सारी चीजें करती है, उनको सुंदर भोजन कराती है। और जब भोजन करा लेती है तो यम कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूं बहन तुमसे, बताओ मुझे क्या चाहती हो आप, क्या मैं आपको दे दूं? तो यमी जो यमुना है वो यही कहती हैं कि भैया अगर मुझे आप कुछ देना चाहते हैं तो बस इतना दे दीजिए कि आज के दिन यदि कोई भाई अपनी बहन के घर जाकर के श्रद्धा पूर्वक तिलक कराए, श्रद्धा उसको उपहार इत्यादि प्रदान करे, तो उसके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उसको किसी प्रकार से यम यातना इत्यादि का सामना ना करना पड़े, उसकी अकाल मृत्यु ना हो, उसका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे। तो यम ने अपनी बहन यमुना को यह आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जो श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार की प्रक्रिया, जो बहन अपने भाई के लिए श्रद्धा से पूजन करेगी, व्रत इत्यादि धारण करेगी और भाई बहन के घर जाकर के तिलक इत्यादि कराएगा, श्रद्धा दोनों के अंदर होगी, तो ऐसी परिस्थिति में यम की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, दुर्घटना इत्यादि उसके जीवन में नहीं होंगी और उसके जीवन के जो भाई के कष्ट हैं वो सदैव दूर होकर के आगे बढ़ते रहेंगे। आज के दिन नियम है कि भाई को बहन के घर जाकर के भोजन करना चाहिए, इस प्रकार की प्रक्रिया है। जैसे रक्षाबंधन का नियम है कि रक्षाबंधन को बहन जो है वो भाई के यहाँ आती है और ये जो तिलक का कार्यक्रम है इसमें भाई को बहन के यहाँ जाना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी हम आपको प्रदान करते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, आपका बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। श्रद्धा दोनों के अंदर होगी तो ऐसी परिस्थिति में यम की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, दुर्घटना इत्यादि उसके जीवन में नहीं होंगी और उसके जीवन के जो भाई के कष्ट हैं वो सदैव दूर होकर के आगे बढ़ते रहेंगे। आज के दिन नियम है कि भाई को बहन के घर जाकर के भोजन करना चाहिए, इस प्रकार की प्रक्रिया है। जैसे रक्षाबंधन का नियम है कि रक्षाबंधन को बहन जो है वो भाई के यहाँ आती है और ये जो तिलक का कार्यक्रम है इसमें भाई को बहन के यहाँ जाना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी हम आपको प्रदान करते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, आपका बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।